तो हमारे कुंभ का 5वां कहानी ये है, कुंभ मेले की आध्यात्मिक कथा, माँ गंगा का संदेश। कुंभ मेला जहाँ पृथ्वी पर मानो स्वर्ग उतर आता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आत्मा के भीतर छुपे अज्ञान, कष्ट और अशांति को मिटाकर जीवन को एक नई दिशा देने का पर्व है। इस कथा में हम साधारण ग्रामीण महिला गौरी की कहानी सुनते हैं, जो कुंभ मेले के माध्यम से जीवन का असली उद्देश्य समझती है। गौरी की पीड़ा। गौरी एक छोटे के गांव से रहती है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति का असमय निधन, बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। हर रात वह भगवान से पूछती, हे प्रभु, ये सब क्यों? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने प्रवचन दिया, कुंभ मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। गंगा माँ में डुबकी लगाना केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि आत्मा को नव जीवन देना है। गौरी के दिल में साधु की ये शब्द गूंज उठे। उसने निर्णय लिया कि वह कुंभ मेले जाएगी। यात्रा का शुरुआत हुआ। गौरी के पास ना तो ज्यादा धन था और ना ही साधन। फिर भी उसने अपनी बचत के पैसे इकट्ठे किए और गांव वाले के साथ प्रयागराज की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने लोगों को गंगा माँ की महिमा गाते सुना। हर किसी में उत्साह और भक्ति का आलोक था। गौरी को महसूस हुआ कि यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की भी यात्रा है। संगम का पहला दर्शन। प्रयागराज पहुंचते ही गौरी ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का दृश्य देखा। उसे लगा कि जैसे उसकी सारी चिंताएं और बोझ इस दिव्य स्थान पर आकर हल्के हो गए हों। संगम पर असंख्य श्रद्धालु स्नान करते हैं। चारों ओर मंत्रों की गूंज, दीपों की आभा और भक्ति के वातावरण था। गौरी ने अपने हाथ जोड़कर गंगा माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे शक्ति दो और दिशा दिखाओ। मैं अपने जीवन का अर्थ समझना चाहती हूँ। साधु का आशीर्वाद। गंगा तट पर गौरी की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उस साधु ने उसने देखा, कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है। क्या तुम अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हो? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं परेशानियों से घिरी हुई हूँ और समझ नहीं पा रही कि जीवन का मार्ग क्या है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा माँ केवल जल की धारा नहीं, वे समय, जीवन और सत्य की प्रतीक है। जब तुम गंगा में डुबकी लगाओगी तो अपना सारा बोझ उन्हें सौंप देना। उनका प्रवाह तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगा। गंगा स्नान का चमत्कार। गौरी ने साधु के निर्देश का पालन किया। उसने गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई, उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख गंगा की धारा में बह गए हों। उसने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानी केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके मन की उपज थी। गंगा के स्पर्श ने उसे यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान के लिए हमें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। प्रकाश का अनुभव। स्नान के बाद गौरी ने गंगा तट पर ध्यान किया। ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल कष्टों को सहना नहीं, बल्कि सेवा, आस्था और विश्वास के माध्यम से दूसरों की मदद करना है। साधु ने उसे समझाया, बेटी, जीवन एक संगम है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का। जब तुम इन तीनों को संतुलन बनाती हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। गौरी ने साधु के इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगी। वापसी की यात्रा। गौरी ने कुंभ मेले के अंतिम दिन गंगा में एक बार फिर प्रार्थना की, हे माँ, आपने मुझे मेरी राह दिखा दी। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अब जीवन का सार्थक बना सकूं। गांव लौटते समय गौरी ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसी गौरी नहीं थी। उसके मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह थी। गांव में बदलाव। गांव लौटने के बाद गौरी ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने गांव की अन्य महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। उसने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। धीरे धीरे गौरी का जीवन गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी ओर देखकर कहते, गौरी ने गंगा माँ से जो सीखा उसे उस जीवन में अपनाया। कुंभ मेले का संदेश। गौरी की यात्रा हमें सिखाती है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर शांति और संतोष को खोजने का अवसर है। गंगा माँ का संदेश यह है कि जीवन में हर कठिनाई का समाधान हमारे भीतर छुपा है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और आस्था को पहचानते हैं, तो हमें अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कथा उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन की परेशानियों से जूझ
रहा है। कुंभ मेला केवल गंगा मां में स्नान नहीं का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के सत्य को जानने का माध्यम भी है। तो अगर अच्छा लगा हो ये कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर दिन ऐसी एक कहानी मिलेगी जब तक कुंभ चलेगा। हर दिन आपके लिए एक नई कहानी, कुछ और सीख के साथ, कुछ और प्रश्न के उत्तर के साथ। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।